Hello friends, this is पूजा श्रीवास्तव from Study Zone 86। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्नों की जो कि सीटेट एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए एक एक कर प्रश्नों को समझते हैं हम। पहला प्रश्न झूम की खेती से है। झूम की खेती से हर साल एग्जाम में प्रश्न आता है, बस केवल शब्दों का हेर फेर होता है जिसको आपको पकड़ना होता है। झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये ऑप्शन सही है। बिल्कुल, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी कहता है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। जी नहीं, उसे उखाड़ कर नहीं बल्कि उसे गिरा कर जला देते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन रॉन्ग है। सी ऑप्शन कहता है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लेते हैं। जी नहीं, यहाँ पे प्राप्त राख को खाद की तरह काम में नहीं लेते हैं बल्कि उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। और जब वहां पे खेती की बारी आती है तो वहां की मिट्टी को हल्का सा हिला करके उस पे बीज डाल दिया जाता है। इस जमीन में जब खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। नहीं, ये गहरा नहीं जोता जाता, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। इस तरह से इस प्रश्न का पहला उत्तर सही हुआ, ऑप्शन ए। झूम की खेती जो है भारत के पूर्वी राज्यों में किया जाता है। मेघालय, यहाँ पे है मेघालय और यहाँ पे है नागालैंड। ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है झूम की खेती। और झूम की खेती की एक पिक्चर भी आपको मैं दिखा दे रही हूँ। ये रही झूम की खेती। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने वहां के घर जो है पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यानी कि घरों की छतों को पेड़ों के मोटे तने से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र जो है नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इस तरह के प्रश्न आते हैं। कभी आपको असम का घर दे देगा, असम में कैसे घर बनता है, या फिर कभी मनाली का दे देगा, मनाली में घर लोग कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे जो है ऑप्शंस में ये देखिए दिया है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू और कश्मीर के लेह में इस तरह के घर पाए जाते हैं। और आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है नीचे के क्षेत्र में जानवर और कुछ अपने सामान को ये लोग इकट्ठा करके रखते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर का लेह के एरिया में ये इस तरह के घर बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 कहता है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं हरा और पीला, नारंगी और नीला, काला और सफेद, या फिर बैगनी और नीला। देखिए, जो जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं वो हर चीज को काला और सफेद ही देखते हैं। इस तरह से प्रश्न 3 का आंसर होगा सी। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिया गया है। लगभग ये 2017 और 18 को मिक्स करके ये प्रश्न बनाए गए हैं।
तो उस दृष्टि से ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है केचुआ से। प्रश्न ये आता ही आता है केचुआ से, और ऑप्शंस को घुमा करके पूछता है, जिसमें अक्सर लोग मार खा जाते हैं और मिस्टेक हो जाती है और फिर मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ए ऑप्शन सही है। जी हाँ, केचुआ जो है मृत पत्तियां और पौधे खाता है और इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी कहता है केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। यहाँ पे केचुआ जो है खरपतवार नहीं खाता है, केचुआ केवल मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। ऑप्शन सी कहता है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी सही है, ये बात भी सही है। केचुए जो है जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और ऑप्शन डी कहता है केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। यह ऑप्शन भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, सी और डी किसमें है? ए, सी और डी, ये रहा बी। प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी केचुए मृत पत्तियां और पौधे खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, और केचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल पाता है। ये सभी ऑप्शन सही है सिवाय बी के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, चुनिए। ऑप्शन ए कहता है यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। ऑप्शन बी, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। ऑप्शन सी, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। या फिर ऑप्शन डी, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। टी फॉर तांबा और टी फॉर टीन। टी और टी ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन से शहर का कौन सा फूड फेमस है? इससे हमेशा प्रश्न आता है। जैसे लिंग हु फेन हांगकांग का फेवरेट फूड है, सांपों से बना हुआ भोजन वो कहलाता है। उसी तरह से हमारे देश का ये फेवरेट फूड है कौन सा, किस राज्य का कौन सा फेवरेट फूड है, इसके बारे में आइए देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? सबसे पहले ये देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से समझिए, ये है टैपियोका का पौधा और ये है इसकी जड़ों के नीचे टैपियोका। इसको उबाल करके ये बनाया गया है टैपियोका, और ये है नारियल डली हुई करी। ये जो है इस तरह के फूड जो है केरला में पाए जाते हैं। यहाँ केरला के ये फेमस फूड है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर डी होगा। ये फूड केरला में फेमस है, उबला हुआ टैपियोका। प्रश्न 7 है। ये प्रश्न 7 बहुत इजी, ये भी प्रश्न आता है फ्रेंड्स। एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते हैं ईवीएस में। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है।
तो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार में कौन कौन से त्योहार हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, या फिर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, या फिर दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, या फिर दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, या फिर रक्षाबंधन। सही ऑप्शन है बी। इस प्रश्न के आंसर को आप ध्यान में रखेंगे। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये तीनों त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट कहां पर है? अरब सागर पर हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें इंडिया के मैप पे चलना होगा। आइए पहले इंडिया के मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि अरब सागर कहाँ है। ये है इंडिया का मैप, हमारा भारत, प्यारा भारत, और ये रहा अरेबियन सी, अरब सागर, और ये रहा बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में है अरब सागर और यहाँ पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इस सागर के साइड में जितने भी राज्य आएंगे ये अरब सागर के तट से लगे होंगे, और बंगाल की खाड़ी से जितने भी राज्य हैं ये बंगाल की साइड, खाड़ी के साइड में आएंगे। ऑप्शंस देखते हैं अब। पहला ऑप्शन कहता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आइए मैप पे देखते हैं। आंध्र प्रदेश यहाँ है, ये रहा आंध्र प्रदेश, और ये रहा उड़ीसा। उसके बाद आंध्र प्रदेश से ही कट के तेलंगाना बना है। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ना कि अरब सागर में स्थित है। नहीं मतलब इनकी तटें लगी हुई हैं बंगाल की खाड़ी से, ना कि अरब सागर से लगी हुई हैं। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है। ऑप्शन ऑप्शन बी देखते हैं, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो पहले ही हमको बता दें, देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी से इसकी तटें लगी हुई हैं। बाकी रहा केरल यहाँ है और कर्नाटक यहाँ है। केरल कर्नाटक तो है अरब सागर की तटें यहाँ से लगी हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की तटें बंगाल की खाड़ी से लगी हुई। इस तरह से बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, हमने पहले ऑप्शन को ही देखा था। आंध्र प्रदेश जो है बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश की तटें जो है बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। फिर भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए आंध्र प्रदेश की तटें बंगाल की खाड़ी से लगी हुई हैं। इस तरह से सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, और बाकी बचा डी ऑप्शन। तो यही आंसर सही होगा कि कर्नाटक, केरल और गुजरात। कैसे, आइए आपको मैप पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा कर्नाटक, और ये रहा केरल, और ये रहा गुजरात। इन सभी की तटें जो है अरब सागर से लगी हुई हैं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को करने के लिए इस तरह के 2 प्रश्न जरूर आते हैं सीटेट के एग्जाम में। इसलिए आपको इंडिया के मैप को और इंडिया के मैप में कौन कौन से राज्य किस किस जगह पे स्थित हैं एकदम अपने माइंड में जो है कैप्चर कर लेना है। इस पिक्चर को बिठा लेना है, क्योंकि प्रश्न जरूर आएगा। इसी तरह के एक और प्रश्न मैं आपको कराती हूँ अभी आगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है। कर्नाटक, केरल और गुजरात की समुद्र तटें जो है अरब सागर पर हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर कहीं नहीं गया है, ये जरूर आता है, हर साल आता है।
लेकिन ऑप्शन अब घुमा करके आ रहा है, ऑप्शन सीधे सीधे नहीं आ रहा है। देखिए ये पश्चिम बंगाल के पूर्व में। आइए मैप पे चलते हैं भारत के फिर से। झारखंड, ये रहा हमारा झारखंड, ये रहा झारखंड हमारा। अब कहता है पहला ऑप्शन कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ये रहा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे हम ऐसे प्लस की साइन बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से हम पश्चिम बंगाल पे प्लस की साइन बनाते हैं। ठीक से नहीं बना, फिर भी आप मैनेज करेंगे आप लोग, थोड़ा सा प्लस का साइन बनाते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व में। ये देखिए इससे माध्यम से समझेंगे जरा सा। ये मैंने प्लस का साइन बनाया है, ये रहा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। भारत की स्थिति जो है दिशाओं का ऐसे ही हम लोग ज्ञान रखते हैं। ये भारत के बीच में रखेंगे प्लस की साइन, और ये जो नॉर्थ है ऊपर जाएगा और साउथ नीचे आएगा, ईस्ट यहाँ पे आएगा और वेस्ट यहाँ पे आएगा। अब पूछ रहा है झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में। ऑप्शंस पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल पूर्व में कहाँ स्थित है? झारखंड। आइए वेस्ट बंगाल के पूर्व में, लेकिन वेस्ट बंगाल का ईस्ट तो यहाँ होगा। वेस्ट बंगाल के ईस्ट में नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल के वेस्ट में है झारखंड। इस तरह से पहला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अगला ऑप्शन है बी, उड़ीसा के उत्तर में। चलिए मैप पे देखते हैं उड़ीसा के उत्तर में है क्या? उड़ीसा है यहाँ पे हमारा, उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में है। उड़ीसा के उत्तर में, अगर ये प्लस का साइन हम उड़ीसा के ऊपर रखते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक बार कि ये यहाँ पे प्लस का साइन रखा और ये उड़ीसा के उत्तर में, एन ऊपर आएगा, तो हाँ बिल्कुल उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है। ऑप्शन बी सही है। और उड़ीसा के ईस्ट में, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा के साउथ में आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट है। इस तरह से ऑप्शन बी सही है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन सी और डी को जरूर देखेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, आइए देखते हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ के, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, और दक्षिण पूर्व में कह रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन बनाएंगे, और छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व, यानी ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व। दक्षिण पूर्व में इसके बीच का जो पार्ट होगा वो दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में उड़ीसा है, तो इस तरह से ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। आइए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ये रहा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान आ रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रश्न 9 का उत्तर होगा बी, उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए फ्रेंड्स आपको इंडिया के मैप की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और कौन कौन से राज्य किस किस दिशा में, किस किस कौन कौन से राज्यों की क्या क्या स्थितियां हैं, इन सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैप अपने माइंड में सेट करना होगा, तभी इस प्रश्न को आप कर सकेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? फ्रेंड्स पेट्रोलियम से मोम, ग्रीस और डीजल प्राप्त होता है, लेकिन जो कोयला होता है, ये कोयला जो होता है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे कुछ टॉप 10 प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग प्रश्नों के साथ जो कि सीटेट एग्जाम में डेफिनेटली आए हैं और इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसी से जुड़े हुए आते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन रिवीजन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ना छोड़ दिया, रिवीजन छोड़ दिया, तो पढ़ी हुई चीजों को आप भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाएगा, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर कौन सा होगा। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।